Hello students, welcome to Connect with Class. Today we are going to read our Unit 2 जिसमें आपको दो चैप्टर गिवन है Noses and the Little Fir Tree from our English book Marigold. We are going to read with comprehension the poem Noses. So let's start. It's a poem about noses. यहाँ पर ये एक बच्ची है जो कि मिरर में यानी शीशे में खुद को देखती है और उसे अपनी नोज़ के बारे में जो जो थॉट्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करती है। गिवन है आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज़। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। बोल रही है लड़की कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, एंड लुक्ड एट माई नोज़, और मैंने अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। द वे इट ग्रोज, बढ़ गई है या उग गई है या फिर लगी हुई है, तो द वे इट ग्रोज। स्टक राइट आउट, ये क्या है? स्टक यानी चिपकी हुई है एकदम सीधे। वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जहाँ पर ये एकदम सीधे चिपकी हुई है वहीं से आप इसको देख सकते हो। टू लिटिल होल्स, यानी इसमें दो छोटे से छेद हैं। वेयर द ब्रीदिंग गोज, ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना, जहाँ से हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट गिवन है आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, एंड सॉ इन देयर, और मैंने वहाँ देखा। कहाँ पर? द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, यानी कि जहाँ मेरी चिन ख़त्म होती है और जहाँ से मेरे बाल शुरू होते हैं। कहाँ से? एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो चिन हो रही है और ये इसके बाल जहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो इसके बीच में इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज। बोल रही है इतने और इतने के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं था, मतलब इसमें आपका माउथ भी है, लिप्स भी है, इसमें आईज भी हैं, आईब्रोज भी हैं, इतना सब कुछ तो पहले से ही था, और इसमें इन्होंने नाक और दे दी है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, ऐसा लगता है कि जैसे ये हैंडल यानी जो बर्तन वगैरह होते हैं जिसको पकड़ने के लिए बाहर हत्था सा लगा होता है, तो बोल रही है ऐसा लगता है जैसे इसको पकड़ने के लिए मतलब हत्था लगाया गया हो, स्टिकिंग देयर, और यहाँ पर बस चिपका दिया गया। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। बोल रही है ये बच्ची कि अगर आपको कभी हंसना है, गिगल मतलब होता है एक फ़नी वे में हंसना, यानी कि आपको हंसते हुए देखकर किसी दूसरे को हंसी आ जाए, खिलखिलाकर हंसना। तो अगर कभी तुम खिलखिलाकर हंसना चाहते हो, एंड शाउट यानी कि चिल्लाना चाहते हो, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और आपको नहीं पता, आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि आप ये काम कैसे करो, मतलब आप गिगल कैसे करो, आप फ़नी वे में कैसे हंसो और चिल्लाओ कैसे, तो जस्ट लुक इन द मिरर, आप केवल शीशे में खुद को देखिए, एंड देन, और फिर नो डाउट, इसमें कोई डाउट कोई शक ही नहीं है, यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, और तब आप अपनी नाक को ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो आपकी नाक है वो कितनी मज़ेदार है और कैसे ये नाक आपकी चिपकी हुई है। सो ये पोएम आपकी लिखी थी एलिन फिशर ने। वी आर गोइंग टू रीड इट वन मोर टाइम। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. तो मैं अभी आपके सामने इसके वर्ड मीनिंग्स को डिस्प्ले कर दूंगी। हेयर, लुक्ड मीन्स होता है देखा, मिरर मीन्स होता है शीशा या दर्पण या आईना, फनीएस्ट मीन्स होता है मज़ेदार, ग्रोज मतलब होता है बढ़ना या उगना, स्टक मीन्स अटका या चिपका, होल्स मीन्स होता है छेद, ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना, स्पेस मतलब होती है जगह, स्पेयर मतलब अतिरिक्त छूटा हुआ एक्स्ट्रा स्पेस, हैंडल मीन्स हत्था, स्टिकिंग चिपका, गिगल्स खिलखिलाकर हंसना या लाफिंग इन अ फनी मैनर, शाउट चिल्लाना, अबाउट के बारे में, डाउट शक या संदेह। चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर।
यहाँ पर ये आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मिरर, आपने देखा था मिरर मीन्स होता है शीशा या आईना या दर्पण। फनीएस्ट मतलब मज़ेदार, जिसे देखकर हंसी आ जाए। ब्रीदिंग सांस लेना। स्टिकिंग चिपका हुआ। गिगल मीन्स खिलखिलाकर हंसना। लाफिंग इन अ फनी मैनर। नेक्स्ट आपको गिवन है रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। पूछा है व्हाई डज द पोएट फील, यानी कि पोएट कवि को ऐसा क्यों लगता है दैट द नोज इज अ फनी थिंग, कि जो नोज है वो एक फनी थिंग है, यानी एक मज़ेदार थिंग है। तो आपने देखा था कि पोयम में पोएट ने क्या बताने की कोशिश करी है कि ये जो बच्ची है ये जब शीशे में खुद को देखती है, अपनी नाक को देखती है, तो इसको ये बहुत मज़ेदार लगती है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि इसकी नाक एक हैंडल की तरह है और जैसे कि ये उग गई है, ये बस वहाँ पर चिपकी हुई है दो छोटे छेद के साथ, जिससे वो सांस लेती है। तो इसलिए पोएट को लगता है कि नोज क्या है, नोज फनी है। तो आप अपना आंसर लिख देंगे बिकॉज द वे इट ग्रोज स्टक आउट ऑफ द फेस लाइक अ हैंडल विथ टू लिटिल होल्स इन इट टू ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी जो नोज़ है, वाई इज़ योर नोज़, क्यों है आपकी नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज जो ये नोज़ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम सांस लेते हैं, स्मेल्स, किसी भी चीज़ को सूंघते हैं। नोज़ हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे सांस लेते हैं। तो द नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। कि डज द चाइल्ड, ये जो बच्चा है पोएम में जो कि दिया हुआ है आपको कविता में, लाइक हर नोज, उसको अपनी नाक पसंद है, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो मुझे लगता है कि इस पोएम में जो बच्ची है उसको अपनी नाक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो नाक के बारे में कंप्लेन कर रही है कि मेरी फोरहेड से लेके मेरे चिन के बीच में वैसे ही जगह बहुत कम थी, इसमें मेरी आईज, फोरहेड, माउथ, लिप्स ये सारे कुछ थे, अब इसमें नाक इन्होंने बीच में और लगा दी जो कि एकदम हैंडल लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को अपनी नाक पसंद है। बट अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को अपनी नाक पसंद है, क्यों, क्योंकि उसे अपनी नाक मज़ेदार लगती है, उसे देखकर इसे हंसी आती है, तो आप अपने आंसर को लिख देंगे। आप दोनों तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि नो बिकॉज शी थिंक्स इट एज अ फनी थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये फनी थिंग लगी इसलिए ये नाक उसे पसंद नहीं है। बट हो सकता है कि उसे अपनी नाक पसंद हो क्योंकि उसे ये चीज़ फनी लगती है। तो जो भी आंसर हो आप यहाँ पर लिख देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज जो है वो फनी थिंग है, मज़ेदार चीज़ है। तो द पोएट फील्स दैट नोज इज़ अ फनी थिंग बिकॉज द वे इट ग्रोज, जिस तरह से ये उगी हुई है, स्टक आउट, ऐसा लगता है बस अटक गई है, चिपका दी गई है, ऑफ द फेस, हमारे चेहरे पर, लाइक अ हैंडल, जैसे कि कोई हैंडल हो, हत्था हो, किसी पकड़ने की चीज़ हो, विथ टू लिटिल होल्स इन इट, जिसमें दो छोटे छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी जो नाक है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो नोज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज इट हैज़ टू होल्स दैट हेल्प अस इन ब्रीदिंग। हमारे लिए ब्रीदिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट लिव, हम मर जाएंगे बिना ब्रीदिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो। क्या बच्चे को इस पोएम में अपनी नाक पसंद है, आपको ऐसा क्यों लगता है। सो नो, मुझे नहीं लगता बिकॉज शी थिंक्स इट, क्योंकि उसे ऐसा लगता है एज द फनी थिंग विच स्टिक्स आउट जस्ट लाइक एन हैंडल। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई मज़ेदार चीज़ है जो कि बस चिपका दी गई है, जैसे कि कोई हैंडल हो, हत्था हो, कोई पकड़ने की चीज़ हो। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। फर्स्ट गिवन है डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स, फ्यू फनी थिंग्स, कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ों के नाम बताइए, दैट यू हैव सीन यानी जिन्हें आप देख चुके हैं, डू दे मेक यू लाफ, क्या उन्हें देखकर तुम्हें हंसी आती है। सो यस, आई हैव सीन अ फ्यू फनी थिंग्स लाइक द वे अ फ्रॉग हॉप्स, द वे अ पिग ग्रंट, जैसे कि एक सुअर की आवाज़ होती, पिग की आवाज़ होती, उसे देखकर मुझे हंसी आती है। जैसे एक जो मेंढक होता है वो जब कूदता है, हॉपिंग करता है, तो उसे देखकर मुझे हंसी आती है। या फिर जब मैं टीवी पे कार्टून कैरेक्टर्स को देखती हूँ लाइक टॉम एंड जेरी, ऑगी द कॉकरोच, ये सारी चीज़ें देख के मुझे हंसी आती है। सो आपको जिसे भी देखकर हंसी आती है आप अपने आंसर्स को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फीचर्स मीन। फीचर्स का क्या मतलब है।
लुक अप द डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी यानी शब्द कोश में देखना है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे डिफरेंट काइंड्स के फीचर्स के पीपल हैं वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, यानी जिनसे हम मिल चुके हैं। डिस्कस करिए, इस पर डिस्कशन आपको करना है। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है? द वे द पीपल लुक, यानी कि जिस तरीके से लोग हमें दिखाई देते हैं वो उनके क्या होते हैं? वो उनके फीचर्स होते हैं। जैसे उनके बाल कैसे हैं, उनकी स्किन का टेक्सचर कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी नाक कैसी है, लिप्स कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, वो चलते कैसे हैं, या फिर वो बात कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे फीचर्स में आती हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के जो बाल होते हैं वो किसी के कर्ली होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन कलर के बाल होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, या फिर किसी के बाल सिल्की होते हैं, किसी के बाल बहुत रफ होते हैं। किसी की आईज का कलर आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, किसी का ब्लू और किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन या फिर किसी का ग्रे देखने को मिलेगा। और जो नोज होती है वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे किसी की जो नोज होती है वो फ्लैट होती है, चिपटी हुई सी होती है, किसी की राउंड होती है यानी गोल गोल सी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की शॉर्ट होती है, किसी की हाइट आपको ज़्यादा लंबी देखने को मिलेगी, किसी की शॉर्ट और किसी की एवरेज देखने को मिलेगी। द वे दे बिहेव, लाइक कुछ पीपल आपको काइंड देखने को मिलेंगे, कुछ रूड देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ बहुत टॉकेटिव देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत शाई पर्सन्स होते हैं। तो ये सारे ही उनके फीचर्स होते हैं। सो आप अपने आंसर्स को लिख लेंगे कि फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, द वे दे लुक्स, द वे दे बिहेव। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करिए, बताइए जिन्हें देखकर आपको हंसी आती है। सो आंसर है अ फ्यू फनी थिंग्स आई हैव सीन, कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं जिन्हें मैंने देखा है। जैसे द ग्रंटिंग ऑफ पिग्स, यानी जिस तरीके से जो सुअर होते हैं वो ग्रंट करते हैं, बोलते हैं। हॉपिंग ऑफ फ्रॉग, जैसे कि जो मेंढक होता है वो उछलता है। कार्टून कैरेक्टर्स, जो भी मुझे टीवी पे कार्टून कैरेक्टर्स दिखते हैं। या फिर माउस्टैक्स ऑफ मैन, जो भी लोगों की कुछ अजीब तरीके की मूछें होती हैं उन्हें देखकर मुझे हंसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज फीचर्स मीन, फीचर्स का क्या मतलब है। लुक अप द डिक्शनरी, आप शब्दकोश में देखिए। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी केम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे कौन कौन से डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके के फीचर्स के लोग हैं जिनसे हम मिल चुके हैं, इस बात पर आपको डिस्कस करना है। सो फीचर्स मीन्स द वे द पीपल लुक्स, फीचर्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल वी केम अक्रॉस, different kind of features in the world, like nature like talkative or shy, eyes in color like blue, black, brown or gray, hair in texture like straight, curly, silky or shiny, shape of the nose like round, flat, long, short, etc. So चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है लेट सिंग, चलो गाते हैं। दिया है सिंग दिस सॉन्ग, इस गाने को गाइए। एंड मार्च एज यू सिंग, और मार्च करिए जैसे कि आप गाते हैं। व्हेन यू कम टू जिंजर, और जब आप जिंजर पर आएंगे। टेक 2 स्टेप्स बैक, तब आप 2 कदम पीछे चले जाएंगे। एंड से 2 3, और आपको क्या कहना है 2 3 एंड देन स्टार्ट अगेन, और फिर से शुरू कर देना है। और आपको कहना क्या है देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर। देन आपको 2 स्टेप्स बैक लेना है और कहना है 2 3, नाउ स्टार्ट अगेन। देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर, सो ऑन। आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है सिट इन ग्रुप्स, यानी आपको ग्रुप्स में बैठना है। आप 2 2 3 3 4 4 के ग्रुप्स बना लीजिए। नेक्स्ट गिवन है लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, अपने दोस्त के चेहरे को देखिए। एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, और उसे डिस्क्राइब करिए, उसे बताइए कि आपको क्या दिखाई देता है। यूज वर्ड्स, आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, जैसे लॉन्ग का, राउंड का, ओवल का, स्लैंटेड का, शार्प का, फ्लैट का। टू हेल्प यू, अपनी मदद के लिए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल कर देना है। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, यानी आप दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली आपको अपने फ्रेंड के फेस को डिस्क्राइब करना है, जैसे कि आपके दोस्त का चेहरा लॉन्ग हो सकता है, या फिर राउंड हो सकता है, या ओवल हो सकता है। एंड उसकी आईज का कलर जो भी हो। शी हैज़ शार्प फीचर्स, हर फेस इज़ राउंड, शी हैज़ लॉन्ग नोज, शी हैज़ ब्राउन आइज, शी हैज़ ब्लैक हेयर। नेक्स्ट गिवन है
व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट यानी पसंदीदा फल कौन सा है। डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस, आपको इसे 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। सो फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, इसके बारे में मैं लिख सकती हूँ कि माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई कैन ईट एप्पल विद इट्स पील, मैं इसे छिलके के साथ खा सकती हूँ। इट हैज़ स्मॉल सीड्स, इट इज़ रेड इन कलर एंड इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। जैसे आपका फेवरेट फ्रूट अगर मैंगो है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो कि मैंगो इज़ येलो इन कलर, इट इज़ जूसी एंड इट मेक्स अ स्लर्पी साउंड व्हेन आई ईट इट, इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड इट इज़ गुड इन टेस्ट। सो ये सारे सेंटेंसेस आप इस खाली जगह पर फिल कर लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, आप यहाँ पर अपने फेवरेट फ्रूट का नाम लिख सकते हैं। इट टेस्ट इज़ वेरी स्वीट, आप उसका टेस्ट लिख सकते हैं कि जैसे स्वीट है, सॉर है, बिटर है, जो भी है। इट इज़ येलो इन कलर, आप उसके कलर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट मेक्स अ स्लर्पी साउंड व्हेन आई ईट इट, और उसे खाने पर कैसी साउंड आती है आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप इसे कैसे खाते हैं, छिलके के साथ खाते हैं, बिना छिलके खाते हैं, इसमें बीज होता है या नहीं होता, वो सारी बातें आप यहाँ लिख सकते हैं। इट इज़ जूसी एंड सॉफ्ट टू ईट, ये कैसा है, ये जूसी होता है एंड सॉफ्ट टू ईट होता है। अगर आपका फ्रूट हार्ड है तो आप उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका फेवरेट फ्रूट कोकोनट है तो वो क्या होता है, वो वाटरी होता है और उसकी शेल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो आप उसे इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपको उसी आपके फेवरेट फ्रूट के बारे में पूछ रहा है कि हाउ डज़ इट स्मेल, कि आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो कैसा स्मेल करता है। तो इट स्मेल्स गुड, यानी कि जो मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है तो मैंगो कैसा स्मेल करता है, मैंगो अच्छा स्मेल करता है, गुड। हाउ डज़ इट लुक, ये कैसा दिखता है, इट इज़ येलो इन कलर। हाउ डज़ इट फील, ये कैसा फील होता है, यानी इसे छूने पर कैसा लगता है, तो ये छूने पर सॉफ्ट फील होता है। नेक्स्ट है व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप इसे खाते हैं, बाइट करते हैं, तब ये कैसी साउंड करता है। जब आप किसी हार्ड फ्रूट को खाते हो तो उसको खाने पर एक साउंड आती है जिसे हम टक की साउंड बोलते हैं। एंड बट जो मैंगो होता है ये तो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के साथ साथ जूसी भी होता है, तो ये कैसी साउंड करता है, ये स्लर्पी साउंड करता है। एंड हाउ डज इट टेस्ट, तो इट इज स्वीट। हाउ डज इट स्मेल, it smells sweet. How does it look? It looks yellow in color. How does it feel? It feels soft and juicy. When you bite it, what sound does it make? It makes a slurpy sound. How does it taste? It tastes sweet. So, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है लेट्स एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज करते हैं। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। गिवन है क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब। अभी नोस्ट्रिल क्या होता है, नोस्ट्रिल वही आपके नोज पे तो दो छोटे से छेद होते हैं, उनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। बोला है क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, आपको अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर देना है विथ योर राइट थंब, अपने राइट यानी कि अपने सीधे हाथ के अंगूठे से इसे बंद कर दीजिए। इनहेल मतलब होता है अंदर की ओर सांस लेना। इनहेल स्लोली, स्लोली मतलब धीमे धीमे, धीमे धीमे सांस लीजिए थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, अपने क्योंकि राइट नोस्ट्रिल को तो आपने राइट थंब से बंद कर लिया है, तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल जो कि खुला रह गया उससे आप सांस लीजिए टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर, और तब तक सांस लीजिए जब तक कि जो आपके लंग्स हैं वो एयर यानी हवा से भर ना जाए। देन गिवन है नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, अब क्या करना है, अब आपको अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज कर देना है विद योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर्स। आपको सेकेंड और थर्ड फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कर देना। कौन से हैंड से, उसी हैंड से जिससे आपने राइट थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया था, उसी हैंड की सेकेंड और थर्ड फिंगर से आपको अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज कर देना है। देन बोला है रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, अब आपको राइट नोस्ट्रिल से अपनी फिंगर, वही जो आपने राइट थंब से उसको क्लोज किया था, उसे रिमूव करना है, हटाना है। एंड एक्सेल थ्रू इट, अब आपको इसे एक्सेल करना है। एक्सेल मतलब हवा बाहर निकालना, तो इनहेल मतलब अंदर हवा लेना और एक्सेल मतलब हवा बाहर निकालना। रिपीट दिस एक्सरसाइज, और इसे रिपीट करना है, दोहराना है बार बार इस एक्सरसाइज को। स्लोली इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आपको इसे धीरे धीरे करना है। एंड विद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ इंक्रीज योर स्पीड, अपनी स्पीड यानी अपनी गति को बढ़ा देना है। यहाँ पर आपको ये बच्चा करता हुआ भी दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। गिवन है डू यू नो,
क्या तुम जानते हो? अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट गिल्स। गिल्स मतलब होता है गलफड़े। जैसे हमारे पास सांस लेने के लिए क्या होता है, हमारे पास सांस लेने के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। वैसे ही फिश के पास क्या होता है, फिश के पास गिल्स होते हैं, यानी गलफड़े होते हैं। तो डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स? क्या आप जानते हैं कि एक जो मछली होती है वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है? राइट 2 sentences अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। आपको 2 सेंटेंस लिखना है उन एनिमल्स के बारे में जो कि अंडर वाटर यानी पानी के नीचे ब्रीथ कर सकते हैं। आपके पानी के अंदर ब्रीथ कौन कर सकता है? जो एनिमल्स आपके पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। एंड जो आपका स्नेक्स होता है, स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर। और आपका फ्रॉग कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर थ्रू देयर स्किन। एंड जो आपके वाटर स्नेल्स होते हैं, सैलामेंडर होता है, ये सारे जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं। आपका टर्टल होता है, टर्टल भी क्या करता है, टर्टल भी अंडर वाटर आपकी सांस ले लेता है। सो आप इसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, द फ्रॉग कैन ब्रीथ अंडर वाटर थ्रू दियर स्किन। नेक्स्ट गिवन है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। पंक्चुएट करना मतलब आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। आपके पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? कॉमा, फुल स्टॉप्स, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें आपके पंक्चुएशन में आती हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज को आपको पंक्चुएट करना है। गिवन है मदर फादर नीलम सैड, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव got a fire engine. What's this? What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother come and see it. यानी इसमें आपको पंक्चुएशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पैसेज हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन आपके सारे कैपिटल में होते हैं और फुल स्टॉप के बाद आपका कैपिटल लेटर आता है। तो यहाँ पर आपको गिवन है मदर फादर, तो मदर का एम और फादर का एफ ये दोनों आपके क्या बनेंगे? कैपिटल। और इन दोनों के बाद क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों? क्योंकि ये नीलम कह रही है मदर फादर नीलम सैड। अब नीलम सैड के बाद कॉमा आएगा और यहाँ से डबल कोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की कही हुई बात को कॉपी पर लिखते हैं तब हम उसको डबल कोट्स के भीतर लिखते हैं। तो आपको यहाँ से डबल कोट्स स्टार्ट करना है। डबल कोट्स और आई कैपिटल बनेगा। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फुल स्टॉप। आई हैव गॉट अ फायर इंजन और फुल स्टॉप के बाद जो आई हैव बनेगा ये आपकी आई हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी हुई है। तो ये आई कैपिटल बनेगा, फिर अपोस्ट्रॉफी एफ और वी ई, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। फिर इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब दिया है व्हाट्स दिस कॉल्ड मदर। यहाँ पे ये मदर का बोला हुआ सेंटेंस है तो यहाँ से फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। व्हाट्स दिस, इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन है। और व्हाट्स के बाद टी के बाद अपोस्ट्रॉफी आएगा। फिर यहाँ से डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और टी के बाद अपोस्ट्रॉफी आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाट, एस कैपिटल हो जाएगा। कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज, आई हैव, ये फिर वही आई हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो आई के बाद अपोस्ट्रॉफी आएगा और आई कैपिटल बनेगा। गॉट अ फायर इंजन, यहाँ से एक्सक्लेमेशन आएगा। मदर कम एंड सी इट, अब ये कौन बोल रहा है? ये फिर से नीलम बोल रही है। तो यहाँ पर आप इस पैसेज को दोबारा लिख लेंगे। तो हियर मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। ये बहुत खुशी से चिल्ला रही है, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother come and see it. ये कौन कह रहा है? ये कह रही है नीलम। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है यूजिंग अ रेड पेंसिल। आपको एक रेड पेंसिल का यूज़ करना है। चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक, यानी जिसकी स्मेल आपको पसंद है उसे रेड पेंसिल से सर्कल कर देना है। नाउ विद अ ब्लू पेंसिल, अब आपको एक ब्लू पेंसिल लेनी है। सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक, जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस, आई लाइक और डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ दिस बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस। यानी कि आपको इनसे एग्जाम्पल्स लेकर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं कि आपको इसकी स्मेल पसंद है, क्यों? क्योंकि ये आपको इसकी याद दिलाता है, और पसंद नहीं है क्यों? क्योंकि ये आपको किसकी याद दिलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें सर्कल कर लेते हैं जिनकी स्मेल मुझे पसंद है। जैसे हमें पेट्रोल की स्मेल नहीं पसंद, हमें रोज़ की स्मेल पसंद है, सेंट की स्मेल पसंद है,
चॉकलेट की स्मेल पसंद है, चिप्स की स्मेल पसंद है, शैम्पू की स्मेल पसंद है, चंपा फ्लावर की स्मेल पसंद है इसकी, सोप की स्मेल पसंद आती है, अगरबत्ती की स्मेल पसंद आती है, मैरीगोल्ड की स्मेल पसंद आती है, और कॉफ़ी की स्मेल पसंद आती है, इलायची की स्मेल पसंद आती है। और पसंद किसकी स्मेल नहीं आती? तो पेट्रोल की स्मेल, तो हम इसे ब्लू से सर्किल कर देंगे। और रॉटन फ्रूट की स्मेल, तो इसे ब्लू से सर्किल कर देंगे। डर्टी शूज़, इसे ब्लू से सर्किल कर देंगे। पेंट, इसे सर्किल कर देंगे ब्लू से। एंड ये गार्बेज, इसे भी ब्लू से सर्किल कर देंगे। सो अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो मैं बनाऊंगी कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज़ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट। मुझे रोज़ की खुशबू पसंद है क्योंकि इससे मुझे उस सेंट की याद आती है जो कि मैं लगाती हूँ। फिर आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती because it reminds me of soap. And I do not like the smell of dirty shoes because it reminds me of rotten fruit. I do not like the smell of paint because it reminds me of petrol. तो इस तरीके से आपको कोई से भी 5 सेंटेंसेस बना लेने हैं इन्हीं का यूज़ करके। So, I do not like smell of rotten fruit. It reminds me smell of garbage. I do not like smell of paint. It reminds me of petrol. I like smell of elaichi because it reminds me of shampoo. I like smell of coffee because it reminds me of chocolate. I like smell of agarbatti because it reminds me of scent. चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है व्हाट इज़ इट, ये क्या है। लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। गिवन है टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज। दिया है टॉल ईयर्स, कान कैसे हैं, कान टॉल हैं यानी लंबे कान हैं। ट्विंकली नोज यानी कि नाक कैसी है, नाक चमकती हुई है। टाइनी टेल छोटी सी पूंछ है। एंड हॉप ही गोज, और ये क्या करता है, ये फुदक फुदक के चलता है। देन गिवन है व्हाट इज़ ही, कैन यू गेस, वह क्या है, क्या तुम पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसे कैरेट्स खिलाती हूँ या खिलाता हूँ। एंड वाटर क्रेस, और उसे वाटर क्रेस खिलाती हूँ। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके जो कान हैं वो लंबे हैं, यहाँ पर आपको ये दिख भी रहे हैं। हिज टेल इज़ स्मॉल, उसकी जो पूँछ है वो छोटी है। एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वो किसी भी टाइप का कोई शोर नहीं मचाता। टॉल ईयर्स लंबे कान, ट्विंकली नोज चमकती हुई नाक, टाइनी टेल छोटी सी पूंछ, एंड हॉप ही गोज, और वो कैसे चलता है, वो कूद कूद कर चलता है। तो ये क्या है, इट्स अ रैबिट। नेक्स्ट गिवन है राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। आपको इस पोएम में से 3 पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं जो कि राइम करते हैं एक दूसरे से। तो कौन कौन से वर्ड्स आपके राइम कर रहे हैं, जैसे नोज, गोज, गेस, वाटरक्रेस, स्मॉल, ऑल। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। नोज, गोज, गेस, वाटरक्रेस, स्मॉल, ऑल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 2 चैप्टर 1 नोजेस। आई होप आपको ये पोएम, इसके वर्ड मीनिंग और इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।